हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेंटेंस टाइप 9 देखेंगे स्पेशल सेंटेंस का। ठीक है, टाइप 8 के बाद टाइप 9 भी बिल्कुल 8 की ही तरह है, बस फर्क ये आएगा कि ये सेंटेंस पास्ट में होगा। जैसे वह पढ़ने लगा या फिर वह पढ़ने लगता था। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप 8 में ये बातें बताई हैं कि यहां लगना का मतलब हुआ शुरू करना, और शुरू करना के लिए हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, इसलिए हमें V2 चाहिए, और बिगिन का V2 क्या है? बिगेन। ठीक है, ये बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इसका एफर्मेटिव रूल आसानी से बना सकते हैं। एफर्मेटिव रूल में हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब टू यानी बिगेन का यूज करेंगे। फिर देखिए इस वर्ब के लास्ट में ने है ना, तो टू प्लस वर्ब वन का यूज होगा। सिंपल पास्ट को याद कर लीजिए, मैंने सिंपल पास्ट की ही मदद से इस रूल को बनाया है। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू का यूज किया मैंने बिगेन के रूप में, और इस वर्ब को डील करने के लिए हम लोग टू प्लस वी वन का यूज किए, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं वर्ब के लास्ट में ना, ने या नी दिखे तो हमें टू प्लस वर्ब वन का यूज करना है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखिए। अब आप इसका 1:6 फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर डिड, साथ में नॉट, फिर बिगिन, और वर्ब बिगिन के बाद टू प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। सिंपल इंटरोगेटिव की अगर हम बात कर लें तो डिड आएगा, सब्जेक्ट, फिर बिगिन, फिर टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सॉरी, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल की बात की जाए अब तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, बिगिन, टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल की बात की जाए, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, बिगिन, टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल की बात की जाए तो क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, बिगिन, टू प्लस वर्ब वन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप इस सेंटेंस को डील कर लें, वह पढ़ने लगा या लगता था, ही के साथ वर्ब टू बिगेन टू रीड, ही बिगेन टू रीड। मैं पढ़ाने लगा, आई बिगेन टू टीच। वे लोग क्रिकेट खेलने लगे, दे बिगेन टू प्ले क्रिकेट। वह गाना गाने लगती थी, सी बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। वे लोग स्कूल जाने लगे, दे बिगेन टू गो टू स्कूल। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग टाइप 9 को डील करेंगे। एक दो एग्जांपल देख लिया जाए। क्या वह रोने नहीं लगा? आप क्या नहीं करने लगते थे? ठीक है, वे लोग कब गाने लगे? वे लोग कब गाने लगे? क्या आप उसे पढ़ाने नहीं लगते थे? अगर हम इन चार सेंटेंसेस को डील करें तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, क्या वह रोने नहीं लगा, यह सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। डिड ही नॉट बिगिन टू वीप? ठीक है, आप क्या नहीं करने लगते थे, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इससे बनाइए, व्हाट डिड यू नॉट बिगिन टू डू? व्हाट डिड यू नॉट बिगिन टू डू? वे लोग कब गाने लगे, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है। वे लोग कब गाने लगे? व्हेन डिड दे बिगिन टू सिंग? क्या आप उसे पढ़ाने नहीं लगते थे, ये सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। डिड यू नॉट बिगिन टू टीच
हिम, डिड यू नॉट बिगिन टू टीच हिम, क्या आप उसे पढ़ाने नहीं लगते थे। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 9 को डील कर सकते हैं। देखिए जो कोर्स अभी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप कभी भी इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। आप बेसिक चैप्टर्स जैसे पोजीशन, बाउंडेशन, टेंस, उसके बाद स्पेशल सेंटेंस, इन सभी चीजों को अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जब ग्रामर की क्लासेस शुरू होंगी ना, ग्रामर मींस इंग्लिश टू इंग्लिश, जो ग्रामर आप पढ़ते हैं उसकी जो क्लास शुरू होगी वो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इन चीजों को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।